सोने का खेत। बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उनका पसंदीदा फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंक आया। अकबर जब शयन कक्ष में आए तो उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नादारद दिखा। उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो सेवक ने डर के मारे झूठ कह दिया। जहांपना, मैं वो फूलदान साफ करने के लिए घर ले गया था। इस वक्त वो वही है। अकबर ने सेवक को तुरंत फूलदान घर से जाकर लाने का आदेश दिया। ये आदेश पाकर सेवक के पसीने छूटने लगे। बात छुपाने का कोई और औचित्य ना दिखा तो उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने उसे फांसी की सजा सुना दी। सेवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय को चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सारे दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहांपना, हर इंसान कभी न कभी तो झूठ बोलता ही है। मैंने भी बोला है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गए। उन्हें उसे फांसी की सजा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चला गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी पर चढ़ा देना उसे गंवारा नहीं गया। वो उसे बचाने की युक्ति सोचने लगा। कुछ सोच विचार के उपरांत सुनार को उसने सोने से धान की बाली बनाने को कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की बनी धान की बाली बनाकर दे दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचा। दरबार से निकाले जाने के बाद भी वहां आने की बीरबल की हिकामत देखकर अकबर नाराज हो गए, लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनाने के लिए किसी न किसी तरह राजी कर लिया। वो सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहांपना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली देते हुए कहा, किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, इससे खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूँ कि सभी दरबारी और आप भी इसे लगाने खेत में चले। अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन एक नियत समय पर खेत में पहुँचे। अकबर ने बीरबल को सोने से बनी धान का पौधा लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार कर दिया। महात्मा ने यह पौधा देते हुए मुझे कहा था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ ना बोला हो, उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी। इसलिए मैं तो ये पौधा नहीं लगा सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को ये पौधा लगाने का आदेश दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वो पौधा लगाने को कहा तो कोई सामने नहीं आया। तब बीरबल ने वो पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहांपना, यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। अकबर भी वो पौधा लेने में हिचकिचाने लगे और बोले, बचपन में हमने भी तो कभी झूठ बोला होगा, कब ये याद नहीं, पर बोला है, इसलिए हम भी ये पौधा नहीं लगा सकते। ये सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपना, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको ये समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी तो झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो, वो झूठ झूठ नहीं। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे।
उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी।